नमो अजायानं नमो लोये सौवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सुरासुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिसके चौथे अधिकार के माध्यम से प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं और उन्हें जानने का क्या तात्पर्य है, उन्हें जानने पर इस जीव का क्या लाभ होगा, ये चर्चा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं। वहाँ उन्होंने बतलाया जिन पदार्थों को जानने देखने से अपना कुछ बिगाड़ सुधार हो तो वे तो प्रयोजनभूत हैं, और जिन पदार्थों को जानने देखने से अपना कुछ बिगाड़ सुधार नहीं हो वे अप्रयोजनभूत हैं। क्योंकि शुरू में ऐसा प्रश्न उठाया गया कि जानने से अगर श्रद्धान हो यथार्थ जानने से, तो यथार्थ तो केवल भगवान जानते हैं समस्त लोकालोक को, तो उनको ही सम्यक श्रद्धान होगा, तो हमें कहाँ से होगा सम्यक श्रद्धान। तो उन्होंने कहा सबको जानने की जरूरत नहीं है, जितने प्रयोजनभूत है उतने मात्र जान लेने पर सम्यक दर्शन यथार्थ श्रद्धान हो सकता है ना। कितना प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत कितना है, तो फिर ये 7 तत्व आदि, ये 7 तत्व आदि जीव और अजीव दोनों के असमान जाति रूप पर्याय वर्तमान में अनादिकाल से दोनों एक मेक रूप हो रहे हैं। दोनों के मिलकर के ऐसे कई पर्याय हैं, और जो संसार के कारण बन रहे हैं उनकी अवस्थाओं को बराबर समझकर कैसे परिणाम करने पर किस तरह के फल मिलता है, इसे समझ करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना, उसका बराबर श्रद्धान रहना, उसे 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान कहा। लेकिन वहाँ मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के उदय से, मिथ्या दर्शन के आधार से विपरीत रूप प्रवर्तन करता है। 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप ना समझ करके विपरीत रूप प्रवर्तन करता है। सो वह विपरीत रूप प्रवर्तन कैसे करता है, तो वहाँ जीव और अजीव दोनों को एक साथ लिया। तो एक साथ क्यों लिया, एक साथ इसलिए लिया वह जीव और शरीर दोनों एक में एक रूप हो रहे हैं, एक क्षेत्र होगा रूप संबंध से एक रूप हो रहे हैं। इसलिए क्या करता है, जीव के गुणों को शरीर रूप मानता है और शरीर के गुणों को जीव रूप मानता है। कहीं दोनों के गुण को एक शरीर करता है ऐसा मानता है, मतलब वो दोनों में ज़्यादा, दोनों को मिला करके बहुत अयथार्थ सिद्धांत कर लेता है, क्योंकि वो दोनों इसको प्रत्यक्ष से एक ही दिखते हैं। अब ये तो शरीर दिखता है तो हम समझते हैं तो एक ही है, शरीर ही है, उसमें आत्मा तो हमें दिखता नहीं है, तो हम तो नहीं मानेंगे आत्मा।
तो ऐसे जो श्रद्धान वाले होते हैं तो वे तो अब वो जीव को भी इसी में मान लिया और अजीव को भी इसी को मान लिया, तो उनको तो जीव अजीव दोनों तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत का प्रवर्तन है वो साथ में ही होता है, वो दोनों को एक में एक रूप जानते हैं। आत्म प्रदेशों में कंपन होने पर शरीर आदि का गमन होना, शरीर आदि की क्रियाएं होना, इसे ऐसा लगता है ये तो शरीर स्वयं चल रहा है, स्वयं कर रहा है। जब तक आत्म प्रदेशों में कंपन ना हो तब तक इस तरह क्रियाएं होना, गमनादि क्रिया होना संभव नहीं है। और जब तक आत्मा उपयोग द्वारा अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा पंचेंद्रियों के माध्यम से जानता है तो ये समझता है मैं पंचेंद्रियों के माध्यम से जानता हूँ। मन के निमित्त से कुछ पूर्व ज्ञान आदि का स्मरण होता है तो ये समझता है कि मन से जानता हूँ, वो भी ज्ञान से ही जानता है। तो इत्यादि अनेक बातें वो जीव अजीव तत्व में कहा। उसके बाद आश्रव, बंध, संवर, तो इनकी बात भी, तो ये परिणाम कर रहा है तो कर्मबंध, कर्मों का कैसा आना हो रहा है और बंध में कर्म आकर कैसे बंध रहे हैं इत्यादि बात की उसे खबर ही नहीं है कैसा हो रहा है क्या है। तो ये जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि कर्मबंध भी कोई चीज़ है, कर्मबंध हो रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, अब जब तक इन बातों का उसे ज्ञान नहीं होगा तो इनसे निवृत्त होने का उपाय क्यों करेगा। सुखी तो होना चाहता है, सुखी होना तो प्रत्येक जीव का, प्राणी मात्र का प्रयोजन है, प्राणी मात्र का उद्देश्य है कि सुखी होना। लेकिन मैं दुखी हूँ जब तक ये बात ख्याल में नहीं आए तो सुखी कैसे हुआ जा सकता है। ये तो जो प्राप्त पर्याय में तल्लीन होकर अपने आप को सुखी मानता है, परिद्रव्यों का जैसा उदय आया है उन्हीं पदार्थों को मिलने मिलाने में लग जाता है। बात समझ में आ रही ना। इसलिए जब तक आश्रव और बंध यही समझ में नहीं आए तो संवर का प्रयास क्यों करेगा। जैसे वो नाव में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उसको ये बात ख्याल में नहीं आए कि वो छेद हो गया, उसमें से पानी आ रहा है, इस तरह पानी आता गया तो डूब जाऊंगा, जब तक ये बात उसको ख्याल में नहीं आएगी तब तक उसको बंद क्यों करेगा। पानी आने के जो रास्ता है उसको क्यों रोकेगा। तो ख्याल में तो आना चाहिए उसको। इसलिए कह रहे हैं पहले आश्रव और बंध तत्व तो यथार्थ, उसका तो यथार्थ श्रद्धान हो, पश्चात संवर का प्रयास करें। इस तरह संवर तत्व तक की चर्चा हुई। आगे निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, उसकी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 83। तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। बंध का एक देश अभाव होना, जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जो बंध को यथार्थ नहीं जानते हैं, कर्म बंध को ही नहीं मानते हैं यथार्थ क्या है, कैसा स्वरूप है, वे निर्जरा का प्रयास क्यों करेंगे। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसा भला जाने। तो उदाहरण भी बहुत सटीक देते हैं तोडरमल जी। कह रहे हैं भक्षण किए हुए विष को कोई दुख का कारण नहीं जाने तो उसे दूर होने का उपाय क्यों करें। गलती से जहर का भक्षण कर लिया और भक्षण करने के बाद पता चला ये तो जहर है, इससे तो मेरा मरण हो सकता है, तो तुरंत मुझे दवाई करनी चाहिए, तुरंत जाके वैद्य को बताना चाहिए। तो इस तरह प्रयास नहीं करेगा, कोई बात नहीं, रोज दूध पीता हूँ आज जहर पी लिया, क्या हो गया, ऐसा सोच के कोई छोड़ देगा तो क्या होगा। बात समझ में आ रही ना। तो जब तक वो दुख के कारण नहीं लगे तब तक उसे निवृत्त होने का उपाय कैसे करेगा। इसलिए संसार में जो परिभ्रमण है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन से इसे दुख होता है, ये तो दुख माने ही नहीं, इनमें सुखाभास इसको प्रतीत हो, इन्हीं इष्ट सामग्रियों को मिलाने में यह लग जाए तो वास्तविक सुख की प्राप्ति है, परमार्थ से जो सुख की प्राप्ति है उसकी प्राप्ति के उद्यम क्यों करेगा। जो संसार विषय सुख होता तो
तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। वास्तव में संसार में सुख नहीं है, इसलिए तीर्थंकर आदि भी त्याग करके गए हैं, लेकिन इस जीव को मिथ्या दर्शन के आधार पर इस संसार में भी इसको सुख दिखते हैं। वो तीर्थंकर से भी कोई पुण्यात्मा होगा जब भी इसको संसार में सुख दिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले बंध को तो जाने, कर्म बंध हो रहा है, मैं जो परिणाम कर रहा हूं, अशुभ रूप परिणाम कर रहा हूं, आयतार्थ श्रद्धान के माध्यम से जीव अजीव का भेद नहीं होने से भूल में ही ये कर्म बंद हो रहा है। कुछ करना नहीं पड़ता। ये श्रद्धान इस तरह है, परिद्रव्य मेरे भला करते हैं, बुरा करते हैं, इस तरह का जो श्रद्धान है, जीव अजीव की जो पहचान नहीं है, इस पहचान नहीं होना ही एक लाइसेंस है, और इस लाइसेंस से कर्म बंद निरंतर हुआ जा रहा है, और इस बात का उसे ज्ञान नहीं है, तो उसे दूर करने का उपाय क्यों करेगा? इसलिए कह रहे हैं, जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने, उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। अब जो कर्म बंद हो रहे हैं वे सूक्ष्म परमाणु होते हैं, ये तो इसको दिखते नहीं हैं, और वो परमाणु आकर बंधते हैं, और बाद में जब उनका उदय आता है तब वे दुखदायक लगते हैं। कर्म बंद तो करते जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका उदय आता है तब बहुत दुख होता है। लेकिन वो बात नहीं समझता, ये समझता कर्म तो मुझे दिखता नहीं है, कर्म कहाँ से आगे बंधते होंगे, कोई बांधने वाला दिखता नहीं ना इसको, ये समझता है ये सब कुछ नहीं है, इसलिए तो करते ही जाता है। और जब कर्म बंधते हैं, बाद में उदय में आते हैं, तो वे दुखदायक होते हैं, तो वो भी उसको पता नहीं चलता। तब भी क्या करता है, तब भी इष्ट अनिष्ट सामग्री बहिरंग में जो दिखते हैं उन्हीं को इष्ट मान लेता है, उन्हीं को अनिष्ट मान लेता है। कोई उसका बुरा करें तो ये समझता है इसी ने बुरा किया है, जबकि उसके पूर्वबद्ध कर्मों का उदय आया, इस तरह कर्म उसने बांधे, उसका उदय आया, तो वो कारण है, वो तो जानता नहीं। ये जानता है कि इसने मेरा बुरा किया है। पश्चाताप में लिखा ना दादा ने, जब सीता जी जंगल की ओर चली गई, पीछे से राम जी गए उन्हें मनाने के लिए, वापस आ जाओ, अग्नि परीक्षा के लिए कह के मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्षमा कर दो, और वापस घर आ जाओ, ऐसे मनाने के लिए गए उनके पास, और जाके बोले भाई जंगल में अकेले छुड़वा दिया, तो ये सब मेरी गलती है, मैं क्या करूं, उस समय और उपाय नहीं था, तो ऐसी गलती मुझसे हो गई, अब माफ़ कर दो। उन्होंने कहा किसकी गलती है, ये तो मेरे पूर्वबद्ध कर्मों का उदय इस तरह था, देवशास्त्र गुरु की विराधना मैंने पूर्व में इस तरह की होगी, तो उसका उदय आ रहा है, तो आपका क्या इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें आपका किंचित मात्र भी दोष नहीं है, आप अपने ऊपर मत लेना। पूर्व संचित कर्मों का इस तरह उदय आया तो इस तरह परिस्थिति बनी, तो ज्ञानी ऐसे विचार करते हैं, वही उसी परिस्थिति में अज्ञानी क्या विचार करता है, अब इनने मुझे बाहर कर दिया, इनका दोष है। बात समझ में आ रही ना? कर्म बंद हो रहे हैं, इसका ज्ञान नहीं है, कर्म बंद होकर के बाद में जब उदय में आते हैं तब वे ही कारण है, इस बात का भी उसे ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या कहा, जिस प्रकार वो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, जैसे कुत्ते को लाठी से मारते हैं तो वो लाठी को पकड़ता है, कोई पुरुष उसको लाठी से मारे हैं तो लाठी को पकड़ता है जाके, तो उसको लगता है ये लाठी मुझे मार रही है। तो
लाठी जिसके हाथ में है, जो पुरुष उसे मार रहा है, उसका ज्ञान नहीं है। ये समझता है कि लाठी द्वारा मुझे मार पड़ रही है, इसलिए लाठी पर वृता ही द्वेष करता है। इसी तरह यह जीव भी जो परिद्रव्य दिखते हैं, पर पदार्थ दिखते हैं, वे तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। उपादान तो जैसे पूर्व कर्म का उदय है, उसी से जो उदय आया तो वो कारण है, उसे तो जानता नहीं। पर पदार्थ तो निमित्त बने, उन्हें अच्छे बुरे का कारण समझता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं हैं। कौन? वो बहिरंग में इष्ट अनिष्ट पदार्थ आदि होते हैं, वे अपने अधीन नहीं हैं, इसलिए उन्हें ना तो दुख रूप जानो ना सुख रूप जानो। पर क्या जानो, कैसे जानो? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। कोई किसी को परिणमना चाहे तो परिणमन नहीं करा सकता। इस तरह का श्रद्धान हो तो वो बात ख्याल में आवे। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृता ही खेद करता है। कह रहे हैं कि कदाचित कोई बहिरंग में जैसे चाहता है वैसा हो भी जाए, तो वो जैसा चाहता है वैसा अगर होता है तो भी वह पूर्व कर्म के उदय से ही होता है। पूर्व कर्म के उदय से ही अच्छे काम होते हैं, पूर्व कर्म के उदय से ही बुरे काम होते हैं। तो अपन को क्या करना है? सिद्धांत तो ऐसा रखो कि अपने करने से कुछ नहीं होता है। जैसे कर्म का उदय आता है, जैसे संयोग मिलना होता है, वैसे संयोग मिलता है। ये जब अच्छा काम करता है तब तो कहता है मैंने किया, बहुत मेहनत की है। जब बुरे काम कुछ हो जाए तो कहता है मैं बहुत कोशिश किया रोकने में, मैं नहीं की, नहीं रोक पाया, अपने आप हो गया, पता नहीं कैसा हो गया। उसमें टोडरमल जी ने लिखा ना मोह की महिमा में, या तो सर्व का कर्ता बनना चाहता है या तो अकर्ता स्वभावी बन जाता है। जहां अपना कुछ वश नहीं चले वहां तो कहता है भाई कोई करता डरता नहीं, शांति से काम चलने दो। जहां उसका कुछ होता चले जाने तो कहता है ये तो मैंने किया, इतनी मेहनत की, ऐसा ऐसा काम किया। इस प्रकार निर्जरा तत्व का आयतार्थ ज्ञान होने पर आयतार्थ श्रद्धान होता। आयतार्थ ज्ञान है तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा। कर्म आकर बंध रहे हैं, उन्हें संवर के माध्यम से रोका तो उन्हें एक देश रूप से उनको दूर करना है। जब ऐसा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा तो आत्मस्वरूप में लीन होगा तो अपने आप निर्जरा भी होगी। ऐसा उसका वास्तविक स्वरूप है। आगे मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। सर्व कर्म बंध, जो 8 प्रकार के जो कर्म हैं उन सब के बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। उसे रोग है इस बात की उसे खबर नहीं है। रोग से जो दुखी हुआ जा रहा है उसकी परवाह नहीं करता, तो रोग दूर करने का उपाय कैसे करेगा। इसलिए कह रहे हैं पहले बंध तो समझ में आवे, कर्म बंद हो रहा है और बंध के अभाव में ही मोक्ष, ये बात तो समझ में आवे। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है और यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसा भला जाने। तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह वृथा ही खेद करता है। मोक्ष तत्व, मोक्ष मतलब पूर्ण सुख। ये पूर्ण सुख किसमें मानता है?
धीरे 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 है एक एक सामग्री करके इकट्ठे करते जाएंगे। जब अपने मन पसंद की सारी सामग्रियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तब मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, ऐसा जानता है। लेकिन इसकी मनपसंद की सामग्रियाँ इकट्ठी कब होती हैं? नहीं हो पाती। एक के पूरे होते ही दूसरी की इच्छा दूसरी पूरी होती, उससे पूर्व में ही उसकी आकुल व्याकुलता। इस तरह है, ये तो बहिरंग में प्रयास कर रहा है, मोक्ष पाने के लिए बहिरंग में इष्ट सामग्रियों को जोड़ने में लगा हुआ है। उससे सुखी हो जाऊंगा, उससे पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, ये प्रयास करने में लगा हुआ है। लेकिन वास्तव में परमार्थ सुख कहाँ है? परमार्थ से मोक्ष कहाँ है? तो अतीन्द्रिय सुख होगा, सामग्री आदि से रहित स्वाश्रित दो सुख होगा, अनंत सुख होगा। अपने आत्माश्रित जो अनंत सुख है वो असली है, उसमें मोक्ष है। लेकिन ये तो परिद्रव्यों में इष्ट सामग्रियों को जोड़ने को और समस्त इष्ट सामग्रियों को जोड़ लेने पर मोक्ष हो जाएगा, ये समझ करके परिद्रव्यों को जोड़ने में लगा हुआ है। ये मोक्ष तत्व, इसकी मोक्ष तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो प्रयोजन भूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। इसमें मिथ्या दर्शन का आधार है सभी में। स्वद्रव्य परिद्रव्य का ज्ञान नहीं होना, भेद नहीं जानना, इसी के कारण ये एक भूल की वजह से ये 7 तत्वों में अयथार्थ श्रद्धान होता है। जब तक 100 और पर में वेद विज्ञान कर लेगा तो उसके बाद यथार्थ समझ में आने लगेगा, तो धीरे धीरे उसमें मोक्ष मार्ग में अग्रसर होगा। अब आगे पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, वो 7 तत्व की बात हो गई, फिर उसमें पुण्य पाप मिला करके नव पदार्थ की चर्चा हो जाए, इसलिए उन्होंने पुण्य पाप को भी उसमें ऐड किया। तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष है और पुण्य पाप की एक जाति है। पुण्य पाप की एक जाति है, चाहे वो समय सार कलश में लिखा ना, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, दोनों ही बांधने का काम करती है। अब वो किसी को सोने की बेड़ी में बांध करके जेल लिया जाए तो वो तो बहुत सम्मान महसूस करता होगा, अरे देखो मुझे सोने की बेड़ी में बांध करके ले जा रहे हैं, बांध के ले जा रहे हैं ना, जेल में ही ले जा रहे हैं ना। वहाँ कोई भी बेड़ी हो तो क्या फर्क पड़ता है, बांधने का ही काम करते हैं सब है। ये सब की कितनी चर्चाएं होती है। अगर कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता, उसको किसी तरह सजा मिल जाती है तो कहते हैं लोग, तो अरे उसको क्या, वहाँ जेल में भी घर जैसी सुविधा है, वहाँ पे सब टीवी है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ है? जेल में है। इतना ही बंधन उनके दुखदायक है। और छोटे मोटे लोग उनको उनकी जैसी व्यवस्था होती है, लेकिन वे भी जेल में, ये भी जेल में, ये भी पराधीन है, वो भी पराधीन है। इसलिए कहना एक जाति है, एक कर्म के फल से भले ही नरकादि गति प्राप्त हो, और एक कर्म के उदय से भले ही देवादि गति प्राप्त हो, लेकिन बंधन तो है, संसार में तो है, संसार परिभ्रमण है, चारों गतियां संसार में हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, संसार में भ्रमण करना होगा आपको। लेकिन जो शुद्धोपयोग है वह मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार के कारण होने से पुण्य और पाप को एक जाति कहा है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। इसके तो मिथ्या दर्शन का जोर है, परिद्रव्य मेरे भला कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, ये श्रद्धान है। तो ये जो इसका भला करते हैं, जो जिनसे भला होता है उन्हें तो पुण्य जानता है, और जिनसे बुरा होता है उन्हें पाप जानता है। पुण्य को अच्छा मानता है और पाप को बुरा मानता है। कहने का मतलब उनकी जो एक जाति है, ऐसा श्रद्धान उसे नहीं होता। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं।
दोनों ही आकुलता के कारण। पुण्य के उदय से जो सामग्री मिलती है, उस सामग्री को जैसा अपने पास है वैसे ही रहे, उसकी आकुलता सदा बनी रहती है। और पाप के उदय में बहिरंग संयोग से दुखी तो होता ही होता है, और पुण्य के उदय में संयोग आदि थोड़े बहुत अच्छे मिलने पर भी वे संयोगों का वियोग नहीं हो जाएं, सदा मेरे पास ही रहे, इस तरह सोच करके, इस तरह विचार करके सदा आकुल व्याकुल रहता है। कहने का मतलब दोनों ही आकुलता के कारण हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है, परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना ब्रह्म ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी ब्रह्म ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। इस प्रकार पुण्य पाप का आयतार्थ ज्ञान होने पर आयतार्थ श्रद्धान होता है। कहते हैं कि जो इष्ट अनिष्ट सामग्री का उदय आता है, उनमें भला बुरा जानना, और उसका जो माध्यम है, इष्ट सामग्री का मिलना और अनिष्ट सामग्री का मिलना, इसका जो माध्यम है, शुभ रूप और अशुभ रूप जो भाव होते हैं, उन्हें भी भला बुरा जानते हैं। शुभ भाव से अपना कल्याण हो जाएगा, इस तरह मानते हैं। जो बहिरंग कर्म का उदय आता है, पुण्य कर्म का उदय और पाप कर्म का उदय, पुण्य से खुश होना और पाप से दुखी होना, ये तो एक गलती है ही। उसके अलावा शुभ रूप और अशुभ रूप जो भाव होते हैं, उनमें भी शुभ भाव को प्रधानता देना और उससे अच्छे कर्म बंधेंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, इस तरह मान्यता रखना, और अशुभ भाव से द्वेष करना, ये दोनों ही गलत है। क्यों? वो दोनों ही बंधन के कारण है। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही बंधन के कारण हैं, और बहिरंग में जो उनका जब उनका फल मिलता है, वे भी संसार के कारण है। इसलिए पुण्य पाप का आयतार्थ ज्ञान होने पर आयतार्थ श्रद्धान होता है। पुण्य पाप का आयतार्थ श्रद्धान होना भी जरूरी है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, यह असत्य रूप है, इसलिए उसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसका नाम अदर्शन है। अदर्शन माने अश्रद्धान है, यथार्थ श्रद्धान नहीं है, मिथ्या श्रद्धान है, अतत्व श्रद्धान रूप है। आगे मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। इसमें भी प्रयोजन भूत, अप्रयोजन भूत की बात नहीं। जो प्रयोजन भूत हैं, जिनसे अपना कुछ बिगाड़ सुधार होना संभव है, बिगाड़ सुधार होता है, उन पदार्थों को प्रयोजनभूत पदार्थ कहते हैं। तो प्रयोजनभूत जो जीवादि तत्व हैं, अपने सात तत्व हैं, उन्हें आयतार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। वहाँ श्रद्धान करने को आयतार्थ श्रद्धान कहा। वो मिथ्या दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि आयतार्थ श्रद्धान करता है। यहाँ मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए क्या कह रहे हैं? आयतार्थ जानना। आयतार्थ श्रद्धान करना ये तो मिथ्या दर्शन का कार्य है, आयतार्थ जानना ये मिथ्या ज्ञान का कार्य है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहाँ ऐसे हैं कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। ऐसा है कि ऐसा है, इसका नाम संशय है। आत्माओं की जीव हूँ, आत्माओं की देह हूँ, आत्माओं की शरीर हूँ, जीवों की शरीर हूँ, इस तरह का जो दो रूप ज्ञान होता है, कभी अपने आप को आत्मा रूप जानना, कभी अपने आप को देह रूप जानना, संशयात्मक जो ज्ञान होता है वह संशय है। जैसे मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ ऐसा जानना, तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। ऐसा ही है ऐसा मानना, ऐसा ही है ऐसा मानने में क्या दिक्कत है?
जैसा है वैसे वैसा ही है, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धांत से ऐसा ही है, ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप के विरुद्धता सहित, वस्तु स्वरूप के जो विपरीत स्वभाव है उस स्वभाव को पकड़कर कहें कि ऐसा ही है तो गलत है। तथा ऐसा ही है इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्यय है। जैसे मैं शरीर ही हूं ऐसा जानना, शरीर ही हूं ऐसा जानना, वो तो विपरीत है। स्वयं तो जीव है और क्या मानता है? स्वयं तो आत्मा है और क्या मानता है? शरीर रूप अपने को मानता है, और उसी में मैं ऐसा ही हूं ऐसा हृदय करता है, इसलिए वह विपर्यय है। तो संशय में तो संशयात्मक ज्ञान है, उसमें तो ऐसा सोचता है, कभी मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, कभी मैं शरीर हूं इस तरह जानता है। यहां मैं शरीर ही हूं ऐसा विपरीत जानता है। आगे, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। कह रहा कौन विचार करेगा, शरीर है कि आत्मा है, इनके चक्कर में कौन पड़ेगा भाई। कुछ है, जो है वो चलने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं। कोई है, कुछ है, आत्मा कहो, जीव कहो, कुछ भी कहो, यावत जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हमें कोई मतलब नहीं, जो है वो है। तो ऐसे जो ज्ञान है वो अनध्यवसाय है। कहते हैं जैसा मैं कोई हूं ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्यय अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तथा अप्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। क्या कह रहे हैं? चूक हो गई है टोडरमल जी से लिखने में। कह रहे सामने रस्सी पड़ी हो और मिथ्या दृष्टि उसको रस्सी कहें हैं तो भी उसका सम्यक ज्ञान नहीं है, और सामने रस्सी पड़ी हो सम्यक दृष्टि उसको सांप कहे तो भी उसको मिथ्या ज्ञान नहीं है। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अप्रयोजन भूत है, अप्रयोजन भूत पदार्थों का यथार्थ जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जानता है कि नहीं, फर्क तो इससे पड़ता है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी माँ को भी माँ कहे तो भी माँ रूप जानकर नहीं कहता, भले शब्दों में कहता हो। अभी तो माँ कहता है, कभी बहन करने लगता है, कभी कुछ कहने लगता है, कुछ भी कहता है, उसका क्या है। वैसे ही जो मोह रूपी शराब को पिया हुआ जो मिथ्या दृष्टि है, वो सामने पड़े हुए वस्तु का यथार्थ जानने पर भी प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ जानना उसे नहीं है, अपने आत्मा के ज्ञान नहीं है। जिसे अपने आत्मा का ही ज्ञान नहीं है वो पर पदार्थों का यथार्थ क्या जानेगा। अभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके घर में खुद ही बहुत लड़ाई होती हो, अब वो दुनिया भर जाके पंचायत करने लग जाए, अरे कोई लड़ाई करने वालों को पकड़ के समझाए, अरे क्यों लड़ाई करते हो तुम लोग, और वहाँ लड़ाई वो दोनों को समझा गए और खुद आगे अपने घर में लड़ाई करने लग जाए, फिर क्या कहेंगे ऐसा लोगों को? तुम्हारा घर तो संभलता नहीं है, तुम चले आए हमारे घर को संभालने, कहेंगे कि नहीं ऐसा? अरे तो तुम अपना स्वरूप तो जानो पहले, पर पदार्थ यथार्थ है क्या अयथार्थ है, इसका निर्णय तो बाद में होगा। केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तो सारे पदार्थ यथार्थ दिखेंगे, यथार्थ जानने में आएंगे, उसकी चिंता मत करो। अभी तो प्रयोजनभूत जो पदार्थ हैं, जीवादि पदार्थ, उन्हें जानने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ पे कहा सम्यक दृष्टि तो प्रयोजनभूत सभी पदार्थों को यथार्थ जानता है, इसलिए अप्रयोजनभूत पदार्थों को कभी सही भी जाने, सभी गलत भी जाने, या दोनों रूप जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिथ्या दृष्टि अप्रयोजनभूत पदार्थों को तो यथार्थ जानने का प्रयास करता है,
और उसमें बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रयोजनभूत पदार्थ को यथार्थ नहीं जानता, इसलिए अयथार्थ ज्ञान भी उसका मिथ्या रूप ही है। बात समझ में आ रही ना, क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। यहां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे नहीं कह रहे, कैसी बात कर रहे हो। सामने रस्सी पड़ी है, उसको रस्सी कहे तो कह रहे हो कि वो भी झूठा है, उसको सांप कहे कह रहे हो सही है। ऐसा कैसा हो सकता है। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसको भी आप गलत कह रहे हो। वो तो रस्सी दिख रही ना, उसको भी रस्सी नहीं कहें। प्रत्यक्ष दिखने वाले ज्ञान से भी सच्चा झूठापना नहीं होता। कह रहे हैं जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पादि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। ये यहाँ पे अपेक्षा समझने की बात है। यह मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है, मोक्ष प्राप्त करने की अपेक्षा है। तो मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है, तो वहाँ रस्सी है साफ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किससे पड़ेगा, मैं कौन हूँ, ये देहादि पर पदार्थ वे क्या हैं, कर्म आदि का बंधन कैसा हो रहा है, उन्हें कैसे दूर करना है। जो प्रयोजनभूत बात है उसे तो वह जानता हो तो उसके कल्याणकारी है। अब वो उससे क्या लेना देना है। जहाँ जानने का ही काम हो तो वहाँ तो हम कह सकते हैं कि भाई वो तो समय दृष्टि गलत कह रहा है, मिथ्या दृष्टि सही कह रहा है। जहाँ केवल जानने का नाम हो, केवल रहस्य जानने का ही जिसमें प्रयोजन हो, उसमें जरूर कह सकते हैं ऐसा, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। अब वो जयपुर आया विद्यार्थी, पूरे जयपुर में कितने घूमने की जगह है, वहाँ पे ये इधर से वो जगह है, उधर से वो जगह है, ये सब जगह तो जानता है। भैया तुम्हें पढ़ाई क्या करनी है, वो तो अभी जाके पूछेंगे उनसे। अब वो ऐसे कोई कोई तो ऐसा भी निकल जाता है, साल भर निकलने के बाद भी पता ही नहीं चलता अभी क्या पढ़ाई करनी। अब साल भर बाद उसको खड़ा करें, भाई पूछें भाई क्या पढ़ाई करने आए हो, क्या किया तुमने एक साल यहाँ, ये यहाँ से वो जगह वो वहाँ घूमने गया, ये जगह वहाँ पे वहाँ घूमने गया। वो बराबर जगह बताया, उसने एड्रेस भी सही बताया बराबर। ये गांधी सर्कल इधर है, गांधीनगर मोड़ इधर है, वो सिनेमा हॉल इधर है, सब बातें बराबर बताया। समय ज्ञान है ना, समय ज्ञान तो है। क्यों, वो जहाँ बता रहा गांधी सर्कल तो वही है, वो जहाँ बता रहा है गांधीनगर मोड़ तो उधर ही है, तो समय ज्ञान तो है। समय ज्ञान से क्या लेना देना, प्रश्न क्या किया था उससे। तो एक साल में क्या सीखा तुमने, एक साल में कितनी जानकारी है तुम्हारे पास, तो ये है ना पूरी जयपुर की जानकारी है। अरे नहीं, प्रयोजनभूत जानकारी तुम्हें नहीं है। तो वितराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 छड़ाला एवं सत्य की खोज, इनका क्या विषय वस्तु है, इसे कैसा पढ़ा और प्रवचन क्या सुना, कितने मुख्य बिंदु निकाले, कितने समझा, गोष्ठी के लिए कितनी मेहनत की, गोष्ठी का विषय प्रस्तुत करने के लिए कितने लोगों से पूछा, कितनी बार परेशान हुआ समझने के लिए, ये क्या है, ये सब आत्मा करते रहते हैं यहाँ बैठे बैठे, इसका असली अर्थ तो क्या है। कोई ऐसा वक्ता मिलता नहीं जो स्पष्ट रूप से समझाए, ऐसा प्रयास करते नहीं।
सीनियर विद्यार्थी से जाके पूछे नहीं भैया क्या है ये सब विषय व्यवहार, नहीं कुछ भी बोलते रहते, क्या है असली अर्थ क्या है इनका, ऐसा कभी मन में विचार आया नहीं। तो प्रयोजनभूत विषय, प्रयोजनभूत उद्देश्य है वो तो पूरा हुआ नहीं, और पूरे जयपुर जान ले तो क्या फर्क पड़ेगा। वैसे ही मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए जीवादि सब 7 तत्वों का श्रद्धान जरूरी है, वह तो हुआ नहीं। और रस्सी को रस्सी जाने सांप नहीं जाने तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग का यहाँ प्रकरण होने से यहाँ रस्सी सांप का कोई काम नहीं है, जीवादि 7 तत्वों का काम है। उनका यथार्थ श्रद्धान हो तो अपना काम हो। इसलिए कहते हैं वहां रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसीलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। जब तक जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं हो उससे पहले कितने भी जान लो कोई काम के नहीं है। कोटि जन्म तप तप पे ज्ञान बिना कर्म झरे। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो 11 अंग 9 पुर का ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। इतना ज्ञान है, इतना यथार्थ तो जानते हैं, कह रहे नहीं कोई काम का नहीं। क्यों? वो तो मोक्ष मार्ग का अभिप्राय है, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं है तो कितने ही जान लो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। इसलिए यथार्थ प्रयोजन जो अपना मोक्ष मार्ग है उसकी अपेक्षा उसकी यथार्थ ज्ञान उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए शेष सभी जानना, शेष सभी मिथ्या दृष्टि द्वारा पर पदार्थों को जितना भी जाना जा रहा है बिना जीवादि पदार्थों के श्रद्धान के, वो सब मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि के प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थों का यथार्थ जानते हुए बहिरंग में जितने भी जानने में आ रहे हैं अप्रयोजनभूत, वो सभी सम्यक रूप हैं। ऐसी बात इसमें कही गई है। आगे एक प्रश्न उठा है और उसके पीछे उसका उत्तर, आगे की चर्चा कल करें।